किसी ने कहा है कि हज पर वही जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है, तो फिर ये सवाल ही पैदा होता है कि ये गुनाहगार कैसे चले जाते हैं, कि अल्लाह उनको बुलाता है। इन्होंने सियासतदान का लफ्ज़ कहा है, हर सियासतदान भाईजान बुरा नहीं होता, लेकिन बहरहाल इनके मुराद होगा करप्ट अगर कोई सियासतदान है वो जाता है। इसी तरह जो एक्टर्स वगैरह होते हैं जो फहाशी की तरफ माइल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भी हज कर रहे होते हैं, उम्रे कर रहे होते हैं, तो हलाल वाला बाद वक़्त महरूम रहता है। क्या अल्लाह ताला इन्हें वाकई बुलाता है? लेकिन पहली बात तो ये कि बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला के अज़ली फैसले के बगैर कोई वहाँ नहीं जा सकता, और ये अज़ल से अल्लाह ने फैसला कर लिया है, और अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। हम जब कहते हैं ना गुनाह सवाब, तो गुनाह किसे कहते हैं? जब आप हुक्म के खिलाफ जाते हैं। सवाब किसे कहते हैं कि इस पर यह नेकी है या सवाब मिलेगा? जब हुक्म को पूरा करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला पर तो कोई हाकिम ही नहीं है, तो गुनाह सवाब का तस्वुर कोई अल्लाह तबारक व तआला के लिए नहीं है। और वो जो फैसले करता है बड़ा हकीम है, ज़बरदस्त किस्म के फैसले फरमाता है, उसकी ज़ात बेनियाज है। कितने मैंने गुनाहगार ऐसे देखे कि जो गुनाहों के अंदर मुलव्वस थे, जानी थे और ख़राब थे, अल्लाह ताला ने फिर उनको तौफीक दी, हज भी किया, उम्रा किया, फिर वो इल्म की तरफ आए और हज़ारों लोगों के ईमान बचाने का सबब बन गए। आप जाहिर देख रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत बहुत बड़ी है। तो पहली बात तो ये कि अल्लाह ही बुलाता है, और अगर अल्लाह ताला गुनाहगारों को बुलाए तो अल्लाह पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वही हकीम है, वो जानता है अपने बंदों के लिए जो फैसले करता है, आप उनमें उसका एतराज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आपका कहना कि जो हलाल कमाता है वो महरूम रहता है, ये भी कोई ज़ाब्ता कायदा नहीं है। आप चूँकि मुशाहदा शायद आपका कम होगा, या अपनी ज़ात को ही आपने हलाल कमाने वाला और फिर अपनी महरूमी को सबकी महरूमी करार दे दिया, ऐसा नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा हलाल जमा करते हैं, थोड़ा फिर माशाल्लाह हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं। लाखों लोग जो जा रहे हैं, सारे सियासतदान जा रहे हैं, फिल्म एक्टर जा रहे हैं, सारे फ्रॉडिया जा रहे हैं, सारे गुनाहगार जा रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं जाता। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अपनी सोच का दायरा वसी करें। शैतान बादों का एक वसवसा डालता है, हम उसको आखिरी और हतमी रिजल्ट और नतीजा करार देकर उसकी बेस पर हम कलाम कर रहे होते हैं, हालांकि वो इंतहाई नाकिस सोच होती है, एक नाकिस नतीजा होता है। अपने जहन को वुसअत दें। अल्लाह ताला उसके रसूल पर कलाम करने से पहले, दीन पर कलाम करने से पहले हजार पहलुओं पर गौर करना जरूरी होता है, वरना मिस्टेक होती है। तो बहरहाल अल्लाह की ज़ात देखें बेनियाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर इस दुनिया की अहमियत अल्लाह ताला की बारगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को कोई नेमत अता ना फरमाता, क्योंकि नेमत अपने दुश्मन को नहीं दी जाती, ठीक है ना। और ये काफिर तो अल्लाह का दुश्मन है। सरकारी समझा रहे हैं कि इसका मतलब है दुनिया जिस पर खोल दी गई, ये कोई अल्लाह के करम की अलामत नहीं। दुश्मन को अल्लाह ने ऐसी चीज दी है जो खराब किस्म की चीज है कि उसी में इन्वॉल्व रहकर, ईमान से भी गाफिल रहकर और बाद वक़्त ऐसे ही मर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। इसलिए अल्लाह की हिकमत पर एतराज ना करें। बाद वक़्त अल्लाह ताला गुनाहगार को तौबा का मौका फराहम करता है, बाद वक़्त अल्लाह ताला उससे कोई और काम लेना चाहता है, और बाद वक़्त ऐसा होता है कि अल्लाह उससे शदीद नाराज होता है और उसे इस तरह की तौफीक़ें देता है। वो समझता है कि मैं तो मतलब बिल्कुल पाक साफ हो गया हूँ और मैं जितने मर्जी गुनाह करूँ, देखो अगर मैं गलत होता तो उम्रा हज कैसे कर लेता। यही गफलत उसको मरवा देती है, वो सही तौबा नहीं करता, हज मकबूल नहीं होता, उम्रा रद्द कर दिया जाता है, मुंह पे मार दिया जाता है और वो इसी हालत में मर जाता है और आखिर में काबिल गिरफ्त होगा। मेरी गुफ्तगू 2-3 दफा सुने, आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी।